महाराष्ट्र में बड़ा सियासी फेरबदल, अजीत पवार बने डिप्टी सीएम, इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। ओए होए होए, पूरा गड़बड़ हो गया भाई, मामला ही गड़बड़ है। पता ही नहीं चला किसी को ये कैसे हो गया। सबसे मजे की बात यह है कि शरद पवार जी का कहना है, जो फोन करके पूछी मेरे को पता ही नहीं है, लोग फोन करके पूछ रहे हैं मेरे से, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं उनको जवाब क्या दूं। कुछ बातचीत हो जाए जरा तो बताऊं कि क्या हुआ। पूरी पूरी पार्टी खिसक गई। अरे राम राम राम, ये इस देश में क्या हो रहा है। दल बदल विरोधी कानून लेकर आए थे कि कोई टूटे नहीं, हमारे साथी जुड़ा। डेमोक्रेसी किस मतलब की अगर आप दल बदल विरोधी कानून लाते हो तो, हैं? कमाल है। मैं कहता हूं भाई, विधायक बिके तो उसे फांसी चढ़ा दो, पर डेमोक्रेसी रहने दो। ये सब दल बदल विरोधी कानून हटाओ, कोई विप नहीं होना चाहिए। उसको जहां वोट करना वो करे, सारी पार्टियां फ्री होनी चाहिए, हर एक विधायक हर एक एमपी फ्री होना चाहिए। हाँ, अगर वो पैसे लेके करता, आजीवन कारावास ठोक दो उसको खट से उठा के। फांसी चढ़ाना फांसी चढ़ा दो, क्योंकि जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता कोई, है ना। इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी और ज़्यादा एनरिच होगी। पर क्योंकि हमारा देश जिस प्रकार से घोटालेबाज देश रहा है, आज तक घोटाले इतने हुए कि हम लोग इतने डरे हुए कि हम लोग ये कर ही नहीं पाते। खैर कोई नहीं। तो साहब बड़ी हैरानी हुई, और इनके साथ में तमाम सारे नेताओं में बड़े बड़े जो वो होते ना, क्या बोलते हैं आप उनको, हसन मुशरीफ, मुस्लिम चेहरा, बड़ा मुस्लिम चेहरा, ये भी सरकार में आ गया। अब क्या करें, बड़ा मुस्लिम चेहरा। अच्छा, तो सरकार में कौन कौन है आइए जरा देखें। सरकार में भाजपा है, सरकार में शिवसेना है, सरकार में एनसीपी है। आई ही खाली मेरी कुछ हो गया, हाँ खाली नहीं, यही रह गए बस, कांग्रेस रह गई खाली। भाई ऐसा ना हो कल कांग्रेस भी आ जाए, ठीक है ना। तो बड़े गजब की बात है भाई, इतने सारे लोग एकदम से। अच्छा, किसी को पता ही नहीं चला, सब लोग आए, शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, बोले हो तो उसमें क्या दिक्कत है। चाचा को कुछ पता ही नहीं चला। शहरी की शहरी लोग यही, इतने सारे लोग जाने की जरूरत है, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तो बेचारे वो घर पे ही बैठे रहे, बोले मैं तो नहीं जा रहा हूँ, सारे लोग क्यों जा रहे हो। कोई नहीं, लंका लग गई सर, इसलिए कहते साथ में चले जाते तो भले रहते। गए नहीं चाचा, फिर क्या। We have all the numbers, all MLAs are with me. We are here as a party. We have informed all seniors also. The majority is given importance in a democracy. Our party is 24 years old and young leadership should come forward. Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar. माइला ई का हुई गवा, ई तो बहुत गड़बड़ हुई गवा। कोई रात को आता है, वो कह रहा था एक समय पर, जब अभी कुछ दिन पहले, याद है कुछ दिन पहले वो रात को आने वाले ने बोला कि शरद पवार ने ऐसी पटखनी दी है अजीत पवार को, अजीत पवार गोलम गोल, अजीत पवार का आता पता नहीं कहाँ गया। अजीत पवार के पास अब एक ही ऑप्शन बचा, भाई अपनी पार्टी बना लो, अलग हो जाओ, क्योंकि उनको तो मिलने वाली नहीं है पार्टी मिलेगी सुप्रिया को। अब क्या करें, सुन लिया लगता है, खबर पहुंच गई लगता है। खैर कानों कान खबर नहीं हुई। और राजनीति का आज की तारीख में सबसे बड़ा चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के नीचे से कारपेट खिसक गई। कसम से अभी तक विश्वास नहीं हो रहा भाई, बुरा ना मानना आप लोग, कम से कम मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि शरद पवार जितने श्रूण है ना राजनीति में, बहुत खतरनाक आदमी है। मतलब उनसे जितना राजनीति में खतरनाक कोई दूसरा नहीं है। वो कब क्या सोचते हैं और क्या करते हैं किसी को नहीं पता होता। मोदी जी जैसे को ठग लिया जिन्होंने, कह दिया हाँ हाँ सरकार बना रहे हैं आप तो टेंशन मत लो, और सट से गायब। सोचो प्रधानमंत्री के साथ ऐसा पंगा लेने की हिम्मत किसी की हो सकती है क्या, हुई लेकिन। और ये सब कुछ हुआ कैसे हुआ था, उस समय कैसे हुआ था, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल फिलहाल तो सारे लेकर वो उड़ गए भाई, अजीत दादा सारे के सारे विधायक लेके उड़ गए। शिंदे जी भाई ये तो भाई गजब है भाई, कमाल कर दिया भाई। देखें क्या कह रहे हैं। एमपी और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक काम करने वाला एक नेता, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है, और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है, और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता, जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है, उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। कर्मठ कार्यकर्ता को जब दबाया जाता, साइडलाइन किया जाता, तब ऐसी घटना होती है। एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई, एक्सपीरियंस। कमाल है भैया। ऐसा ही शिवसेना में हुआ था, ऐसा ही यहाँ भी हो गया। खैर इससे पहले भी तो कोशिश हुई थी, तब क्यों फेल हो गए। देखें, सुने देवेंद्र फडणवीस जी बता रहे हैं। 2019 में हुआ क्या, किसने किसको धोखा दिया। देखिए धोखा तो उद्धव जी ने दिया। मेजोरिटी आने के बाद जिस समय उद्धव जी के ध्यान में आया कि नंबर्स इस प्रकार के कि वो हमारे यहाँ से हटकर दूसरे दो लोगों के साथ चले जाए तो सरकार बन सकती है, उसी एस्पिरेशन के चलते
उन्होंने कांग्रेस से बातचीत, एनसीपी से बातचीत शुरू की, क्लियर मैंडेट मिला है और 10 दिन वो टाल रहे हैं, तो हमारे ध्यान में आ गया कि ही हैज डिसाइडेड ही वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर। तो एनसीपी की ओर से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने साथ में आना चाहिए। हमने मीटिंग शरद पवार जी के साथ की। शरद पवार जी ने इस बात को माना कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, बीजेपी और एनसीपी साथ में आएंगे। एंड वन फाइन मॉर्निंग पवार साहब पीछे हट गए। उस समय अजित पवार ने कहा कि इतने आगे जाने के बाद मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। ऑपोजिशन यूनिटी की जब बात चल रही थी तो शरद पवार जी थोड़ा गॉडफादर काइंड ऑफ रोल में थे, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य के कारण वो थोड़ा बैक सीट ले रहे हैं। तो एनसीपी का क्या वजूद है उस यूनिटी में? आप शायद शरद पवार जी को जानते नहीं है। अपोजिशन यूनिटी को ड्राइव करने वाले पवार साहब ही हैं। सारी अपोजिशन पार्टीज जो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख सकती, ऐसे लोगों को भी एक दूसरे के सामने बैठाने की जो एक क्षमता है वो पवार साहब। देखिए, ही हैज हेल्थ रीजंस बट ही इज फिट। एट हिज एज ही इज पॉलिटिकली टोटली अलर्ट। शायद शरद पवार जी को जानते नहीं है। अपोजिशन यूनिटी को ड्राइव करने वाले पवार साहब ही हैं। सारी अपोजिशन पार्टीज जो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख सकती, ऐसे लोगों को भी एक दूसरे के सामने बैठाने की जो एक क्षमता है वो पवार साहब। देखिए, ही हैज हेल्थ रीजंस बट ही इज फिट। एट हिज एज ही इज पॉलिटिकली टोटली अलर्ट। शरद पवार जी के लिए देवेंद्र फडणवीस जी भी यही कह रहे हैं कि बहुत तेज हैं, बहुत अलर्ट है। लेकिन ये सब घटनाक्रम से पहले का रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू, घटनाक्रम के बाद का नहीं, उससे पहले का है ना। तो शरद पवार जी को तो वो भी मानते हैं कि भाई हाँ, घाघ नेता हैं, हिंदी में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहा जाता है घाघ नेता है। तो बड़े ही घाघ नेता है, इतना आसान नहीं है उनको ये सब कर लेना। लेकिन भाई शरद पवार साहब ने मीटिंग करी, शरद पवार साहब उस समय प्रधानमंत्री से भी मिले थे, उनको भी एश्योर किया था शायद, और उसके बाद में शरद पवार जी ने एकदम से बैक स्टेप कर दिया, ठीक वैसा ही जैसा उद्धव ठाकरे। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर आइए तो मैंडेट किसको मिला था? शिवसेना बीजेपी कंबाइंड को। मन में पाप शुरू से ही था कि मुझे एक बात याद आ रही थी, किसी बड़े चैनल का वो चल रहा था, उसमें उन्होंने बैठाया था और वह तमाम सारी बात चल रही थी। और उसमें उन्होंने जब आदित्य ठाकरे जब थे तो उन्होंने बोला एज ऑफ नाउ वी आर टुगेदर, अभी फिलहाल तो हम लोग साथ में। तो वहीं मुझे समझ में आ गया था कि अब ये चलेगी नहीं इनकी, मतलब कल अलग होना है, इसका मतलब तो ये हो गया। और वही किया। अगर बीजेपी अकेले उस समय चुनाव लड़ती तो बहुत अच्छे से लड़ती और पूरी फुल मेजॉरिटी में आती, लेकिन धोखे में रखा गया, हिंदुत्व की दुहाई दी गई, आरएसएस की तरफ से प्रेशर था साथ में लड़ो। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए पर मैं कह देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशन रहे तमाम सारे, भाई लोगों का घरोपा रहा है एक दूसरी पार्टी में, शिवसेना में। और जैसे ही इन्होंने धोखा देकर पार्टी दूसरी जगह बनाई, तब मैंने, आपको याद होगा, मैंने उस समय बताया था, मैंने कहा बड़ा मुश्किल हो गई साहब कि ससुर बीजेपी में, ठीक है, ससुर संघ में, माँ बीजेपी में, या माँ बीजेपी में और दामाद कांग्रेस में के साथ गठबंधन करा बैठा है, वो शिवसेना में। तो ऐसी स्थिति में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी घरों के अंदर। लोग, मैंने आपको बताया था, घरों के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई, और घरों के अंदर प्रॉब्लम जब शुरू हुई तो उसके बाद ये नतीजा आना ही था। खैर, जब शिवसेना टूटी तब बहुत सारे लोगों ने राहत की सांस ली थी कि जान बची तो लाखों पाए, सोचिए आप, और बहुत अच्छा ही हुआ। खैर, धीरे धीरे चलता रहा ये सब कुछ। अब आपके सामने नीला त्रिवेदी जी, जय सिया राम, अंकुर जी कहते हैं गुरु जी पूरी दाल काली लग रही है, बहुत बड़ा होने की उम्मीद है, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, पवार साहब बड़े ही खतरनाक कुछ तो करेंगे। उम्मीद तो यही है, ऐसा कुछ ना कुछ तो करेंगे, हमको भी ऐसी लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, डर ज़्यादा होता है। शरद पवार जी जैसे तेज तर्रार के सामने डर स्वाभाविक ज़्यादा लगेगा। मुझे लगता है अंदर की बात है कि शरद पवार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से फ़ायदा बीजेपी को ही होना, बाकी सबको उल्लू बनाया। अभी देखते हैं सर, अभी कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो खैर, ये तमाम सारी चीज़ें चली, और इन तमाम सारी चीज़ों में आपके सामने है जो हुआ। घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एकदम से चीज़ें पलट गई और एकदम से बाजी बिल्कुल ही इधर की उधर हो गई। आई थिंक योर चाणक्यन Ajit ji thought all these days, and believe me, I was laughing at this news. My friend today asked about Putin, and I said, what Winger did is staged. He couldn't believe. I thought if I explain, he go mad. हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो पगला जाएगा आदमी, की बोले संभव ही नहीं है। खैर, अब तो न्यूज़ में भी आने लगा सर, अब वहाँ की न्यूज़ में आने लगा है कि भाई ये तो धोखा कर दिया हमारे साथ वैगनर ग्रुप ने। खैर, आइए और आगे देखते हैं और क्या। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, शाम आते आते कहानी फिर पलट गई। हमको तो समझ में नहीं आता किधर जाए, ये राजनीति हमको पगलाए कर दे रही भाई, कहाँ जाएं, किधर जाएं। आइए, हैव यू फॉरगॉटन दैट शरद पवार इज द पार्टीज नेशनल प्रेसिडेंट? अजीत पवार ऑन बीइंग आस्क्ड हु विल बी एनसीपी नेशनल प्रेसिडेंट नाउ, महिला शाम को 5:25 3 जुलाई। और ये मैं क्या देख रहा हूं, ले फिर से यू टर्न, कैसे मारा रे बाबा, राजू मेरा चश्मा ला रहे, चश्मा मेरा को दिखता नहीं रे बाबा, अभी तो मैं बिल्कुल अंधा हो गया रे बाबा। क्या चीज़ें चल रही हैं भाई, पूरी पार्टी इधर की इधर समर्थन लेकर आ गए, डिप्टी सीएम बन गए, डिप्टी सीएम कल बनने के बाद में आज शाम को कहते हैं शरद पवार हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है।
शरद पवार जी का दिमाग घूम गया, ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है भाई। वाकई में बड़ा मुश्किल है ऐसे तो कुछ भी समझ पाना, पर फिलहाल तो यही सब चल रहा है सर। ऐसी ऐसी खबरें हैं कि समझ में ही ना आए, पल्ले ही ना पड़े कि आखिर हो क्या रहा है। और यही वो जिसे हम कहते हैं ना टैक्टिक्स है जो शरद पवार जी खेलते हैं या खिलाते हैं, या शरद पवार जी खुद डबल क्रॉस हो गए, यू नेवर नो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन फिलहाल तो अभी स्थिति है कि शरद पवार जी नेशनल प्रेसिडेंट है। खुद अजीत दादा इस बात को बोल रहे हैं। अजीत दादा वही हैं जिन्होंने अभी इतने सारे विधायक तोड़कर, मेजॉरिटी का मतलब लगभग पूरे ही विधायक तोड़कर खुद डिप्टी सीएम बन गए। सुप्रिया दीदी का क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है वो? उनको सामने होना चाहिए था, पर वो तो गायब है। पर खैर कोई बात नहीं, सुप्रिया जी का आता पता नहीं है, शरद पवार जी को कुछ पता नहीं है। शरद पवार जी से फ़ोन लगा के पूछा गया, भैया आपके विधायक उधर शपथ ले रहे हैं, ये वेट कीजिए, ये होगी। हाँ, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने जब टीवी खोल के देखा तो सच में, मुझे जब किसी ने पहली बार फ़ोन किया कल, तो मैंने सोचा, मैं कहा यार, मतलब आई वॉज सो शॉक कि मैंने कहा मजाक, मतलब उसके कहने के बाद भी सामने वाले ने बोला, बोले टीवी खोल के देखो, मुझे लगा मजाक कर रहे हो। जब मैंने खोल के देखा वाकई में, अरे मैंने पलट के फोन, मैंने कहा सच में यार तो गजब हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, यहाँ के समर्थन देने नहीं देने कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार तो वैसे ही बहुत स्टेबल है, मोर देन स्टेबल है। गजब की राजनीति सर। शरद पवार जी को पल्ले ही नहीं पड़ा क्या हो गया। ठीक, उससे बड़ी बात तो ये कि जिसने पूरी पार्टी तोड़ दी, उससे जब पूछा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो कहते शरद पवार। भाई ला, ये महाराष्ट्र की क्या है भाई, क्या बवाल है। ये डायलॉग कुछ रिपीटेटिव से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ सुने हुए से डायलॉग है, कहीं सुने हुए से लग रहे हैं। महाराष्ट्र में तो सुने थे अपन ने, जब उद्धव ठाकरे जी से अलग हुए थे, कौन, शिंदे जी, तब शिंदे जी से पूछा गया था, याद करो वो डायलॉग, जब उनसे पूछा गया था, बोले भाई आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है, बोले अध्यक्ष तो वही है, उद्धव जी के संरक्षण, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ है। और पूरी पार्टी इधर आ गई, पूरी पार्टी ने सरकार बना ली, उद्धव जी को चूना लगता रहा, बोले अभी और लगाओ, जैसे पान वाला लगाता ना पनवाड़ी, बोले कम है थोड़ा और डालो, हाँ बिल्कुल एकदम काट दो। तो वही अजीत पवार जी भी कर रहे हैं क्या, कि शरद पवार को सीधे डेंट ना करते हुए घुमा कर डेंट करेंगे। सीधे अगर आप लोगे ना तो आप विलन बन जाओगे। और ये बात आप राजनीति में लोग समझ चुके हैं कि अगर मैं सीधे किसी को गाली दूंगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया फलान किया ढिकान किया, तो आप विलन बन जाओगे और आपका वोट बैंक, इस बार तो आप आ गए लेकिन अगले चुनाव में आप आधी सीटों पर भी नहीं आ पाओगे जितने लोग अलग हुए। तो ये एक बहुत सोची समझी शातिर चाल है जिसने भी ये डायलॉग दिए ना, पता नहीं किसने दिए, मुझे तो पता नहीं, पर गाँव वाले करो तो ना, कोई मोटा मोटा आदमी है यो उधर से घूम रहा रहो, हाथ मल के किसी को उड़ा के ले जावे, हाँ कोको की तरह। तो भाई गांव वाले बता रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं है कि पता नहीं इसके पीछे किसने पटकथा लिखी हुई है, पर बहरहाल जो भी है डायलॉग दोनों के लगभग सेम है और लगभग सेम तरीका है पूरी पार्टी को इधर से उधर करने का। बहुत सही तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक बात बताइए, कौन है सुप्रिया सुले और क्या उनका कद है, उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया। अजीत पवार ने अपना खून सुखा दिया धूप में घूम घूम के इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, और आप तब उससे कहते रहे मेरा भतीजा तू ही अगला, मतलब आप धोखा दे रहे हो आप अपने ही घर में कि तू ही अगला, तेरे को ही संभालना, तेरा ये होना है, ये तो शादी की बात गई है। और फिर आप धीरे से उलट फिर कर देते हो। आप अजीत पवार को ऐसी पटखनी देते हो कि आप बुलाते हो पार्टी की नेशनल मीट, और उस नेशनल मीट में वहाँ आप इस्तीफा दे देते हो अचानक से, और नेशनल मीट अचानक से आपको दोबारा से सर्वसम्मति से चुन के फिर बैठा देती है। बेचारा अजीत दादा तो ये बैठे, ये क्या हो गया। अजीत दादा वाज लाइक अरे बाबा इसने इस्तीफा दे दिया, पिटूंगा मैं, क्योंकि उधर कुछ भी करते तो कूट जाते हैं, उनके कार्यकर्ता उनको कूट देते। तो अजीत दादा को तो लंका लगा दी, ऐसा हुआ। तो अजीत दादा ने पलट के लंका लगा दी, ऐसा हुआ, या फिर कुछ और हुआ। जनता सोचे इस बात को, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी शुरुआत हुई है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा यश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी आगे आइए, कहानी इतने पे खत्म नहीं हुई जितने पे आप सोच रहे हो। हाँ, शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आ जाओ भाई, फिर क्या हुआ। हाँ, शरद पवार सैक्स किड्स, अजीत कैंप मेक्स न्यू अपॉइंटमेंट इन एनसीपी। ओए लोगों को निकाल दिया साहब, जो इनके खासम खास थे सिप्पे सालार अजीत दादा के। शरद पवार बोले अगर मैं पार्टी सुप्रीमो हूं तो मैंने निकाल दिया, हटा तुम्हारी ऐसी की तैसी। वेरी गुड, बड़े बड़े लोगों को निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, नीचे आओ, कहते हैं एज द नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस पार्टी हेयर बाय ऑर्डर रिमूवल of the names of Shri Sunil Tatkare and Shri Praful Patel from register of members of NCP party for anti-party activities। ओई ला, पार्टी से ही बाहर लियो। अजीत दादा तो सोच रहे थे हम ऐसे ऐसे चलेंगे, ये तो भाई इन्होंने तो
इनका शेवमात का खेल तो अलग है। शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं बॉस। उद्धव ठाकरे मत समझ लेना इनको। हाँ, ये गलतफहमी कोई ना पाले, और मैं ये बात प्रधानमंत्री तक के लिए कह रहा हूँ, ये गलतफहमी कोई ना पाले कि उद्धव ठाकरे में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर, अगर मतलब बुरा ना लगे किसी को, तो मैं कह दूं तो बुद्धू थे, है ना, राजनीतिक तौर पर। और उसके ठीक विपरीत शरद पवार भयंकर रूप से, वो अलर्ट कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि भयंकर रूप से श्रूड है, चालाक है, बहुत भयंकर रूप से। तो इन्होंने बोला, पार्टी प्रेसिडेंट ने बोले ओके मैं पार्टी प्रेसिडेंट को हटाओ, तुम्हारे सारे लोगों को बाहर। फिर क्या? तो अजीत दादा ने कौन सी कम गोटियां खेली हुई है? अजीत पवार कैंप हिटबैक। अजीत पवार ने खटाक से, अजीत पवार सून हिटबैक बाय अपॉइंटिंग टाटकरे एज महाराष्ट्र एनसीपी प्रेसिडेंट इन प्लेस ऑफ जयंत पाटिल. It also asked Maharashtra Assembly Speaker to disqualify Jayant Patel and Jitendra Awal from membership of the House. My Allah, आ जाओ बाबू, अभी कैसे करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है भाई कर सकते हैं, बहुत गलत हो रही है। तो भाई महाराष्ट्र में तो मजेदार काम चल रहा है। 5 बजे शाम को कहते हैं अजीत दादा कहते हैं कि शरद पवार हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है। बोले ओके मैं हूं, मैंने हटाओ इन सबको निकाल दिया। हिटबैक होता हो कहते हैं ऐसी की तैसी तुमने निकाला, हमने इनको फलाना बना दिया, ठिकाना बना दिया। तो तुम्हारे जो खास हैं, जिसमें से जितेंद्र अवार्ड, इस गुंडे को तो निकालना चाहिए। बड़ा अच्छा हो रहा है इनके साथ में। ये जितने गुंडे थे ना, मुल्लावादी गुंडे, है ना, क्यों मारा पीटी कर रहे हो आप लोगों के साथ में? गुंडा गुंडा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये मुल्लावादी गुंडे बाहर, और उनकी तो सदस्यता कैंसिल करने तक के लिए लिख दिया स्पीकर को। स्पीकर को लेके पहले ही फैसला हो चुका है किसका है। स्पीकर जो करेगा वही माना जाएगा। क्यों भाई? विधानसभा का अध्यक्ष वही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे आप। स्पीकर किसका है मुझे क्या पता, जिसका हो वो जाने। मुझे तो हंसी आ रही है सब कुछ देखकर। खैर, कोको ले गई, सब कुछ कोको ले गई। अब सवाल यहां से बहुत सारे खड़े होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कोई कमीशन था, खाने वाला कमीशन नहीं, कमीशन बोरा बोरा है। एक बात मैंने उस समय कही थी, जो आज पुनः कहता हूं। जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस को बैकस्टैब किया गया था, उस समय मैंने कहा था कि शरद पवार में इतनी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को बैकस्टैब करना ये बहुत कलेजे का काम है। मोदी छोड़ते नहीं है किसी को। 2 बातें हैं, क्या मोदी जी ने आज छोड़ा नहीं, निपटा दिया, या फिर मामला कुछ और ही था, या फिर मामला कुछ अलग ही था? इतनी हिम्मत देश में, देश के अब तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर ना, इंदिरा गांधी को भूल जाना आप। इंदिरा गांधी आदमी को जो भी करती हूँ, है ना, कूट पीट करवाती हूँ। मोदी ऐसा नहीं, मोदी बिल्कुल एकदम साफ, मतलब वैसे नहीं लेकिन पॉलिटिकली साफ कर देते हैं। आदमी कहीं का नहीं रहता, उसको भीख मंगवा देते हैं कटोरा लेके, मारते कम है घसीटते ज़्यादा है ना। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेने की हिम्मत किसी की हो सकती है? शरद पवार की। शरद पवार बहुत खेले खाए आदमी है, इतना बेवकूफ़ कोई खेला खाया आदमी तो नहीं हो सकता भाई साहब। क्लियर है ना? पवार ने कहा है कि 3 महीने में सब रिवर्स कर दूंगा। कोई नहीं, वो भी यहीं, हम भी यहीं, हो सकता है कर भी ना, कोई बड़ी बात नहीं। पद्मा जी नमस्ते। तो क्या ये वाकई में ऐसा है जैसा दिख रहा है, या फिर एक लंबी चाल चली गई? मोदी जी लंबी चालें चलने के लिए संघ और मोदी, आरएसएस को भी ले लें। बहुत सारे लोग सोचते हैं आरएसएस को गाली देना बड़ा आसान है, आरएसएस से दगा करना बड़ा आसान है। भाई साहब बड़ा क्लियरली बता दूं आपको, आप इसके साथ दगा करने वालों का 1925 से लेकर आज तक की हिस्ट्री उठा लेना, नाम ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेंस लगाकर, है ना। तो इसलिए ये तो भूल जाइए कि इनसे आप दगा कर लोगे। और ऐसा ही हाल मोदी जी का भी है, दगा वो भी किसी को नहीं करने देते। तो क्या कुछ लंबी चाल खेली गई? गाँव वाले कह रहे थे कोको लेगी, हाँ जी, तो कुछ लंबी चाल हो गई क्या बार बार की इस ब्लैकमेलिंग से परेशान आकर? मन में सवाल उठता, गाँव वाले कह रहे थे मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ आप लोगों से। क्या बार बार की ब्लैकमेलिंग से परेशान आकर, और बार बार ये जो एक था ना कि मुंह से मुंह लगा ले, मैं इसके साथ भग जाऊंगी, तो अपने ही दोस्त के साथ भगा दिया, तू उसको लेके भग जा, इसको बहुत भगने का शौक है, तू इसको सेट कर और लेके भग जा, लेके भग लिए, अब इसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ के तू भग जा। तो क्या ऐसा हो गया क्या है कि इसको सबक देना है? तो ऐसा हो गया क्या? समझाऊं? धन्यवाद नीला त्रिवेदी, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या ऐसा हो गया कि उद्धव जी को ठंडा करने के लिए ये मैटर इस तरीके से चला गया? ये राजनीति किसने बुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार जी को कॉन्फिडेंस में लिया गया हो कि आप एक काम करो, पहले आप ये करो, अपनी पार्टी के साथ में आगे बढ़ो कि हम तो इनके साथ अलायंस कर रहे हैं, फिर धीरे से अलायंस वापस ले लेना। अजीत पवार उधर खड़े हो जाएंगे डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए, इधर इनको शपथ दिलवा दी, उधर वापस ले लिया, तो ये कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा कि भैया
इनके संबंध तो अब परमानेंट खराब हो गए। अब हम मिलकर सरकार बना सकते हैं, और ऐसे में सरकार बना, तुमको सरकार बनाने का शौक था, तुम घर से भगने का शौक था ना, भग जाओ, घर से भाग लिए, शौक पूरा हो गया। अब इमेज जो थी ना उद्धव ठाकरे की, वो हो गई खराब, क्योंकि मन के अंदर पाप था ना, तो मन के अंदर का पाप बाहर नहीं आ पा रहा था, जनता के सामने नहीं आ पा रहा था, तो जनता के सामने पाप आ गया। आप मुख्यमंत्री बन गए, आपने हर वो काम किए जो एंटी हिंदू जिसे कहा जाए, मुसलमानों का अपीजमेंट की कोई कसर नहीं छोड़ी, और जोर शोर से आपने हर उस आदमी को जेल में डाला जिसने आपके खिलाफ बात करी। यानी पूरा एक मौका दिया, एक जनता के सामने एक बढ़िया सी इमेज आपकी आ गई, जो असलियत थी, जो मुखौटा जो आप लगाए हुए थे बाला साहब का, वो मुखौटा हट गया, वो पर्दा हट गया, और पीछे से जो आपके अंदर की जो एक असलियत थी वो सबके सामने आ गई। पूरा मौका दिया गया वो असलियत सामने आ जाए। लोगों को बंद कराना, यूट्यूबर्स को बंद कराना, ट्विटर पर किसी ने दिया उसको 3rd डिग्री दिलवाना कि वो चल भी ना पाए आदमी, ये सब ने देखा औरंगजेब का ये शासन एक तरह से कहा जाए तो। और इसके बाद धीरे से जब खुद ही आपस में ही अंदर इतना उबाल आ गया, तो धीरे से एकनाथ शिंदे जी अलग हो गए, वो पूरी पार्टी एक तरफ आ गई। ओरिजिनल पार्टी आज एकनाथ शिंदे की है, ओरिजिनल पार्टी, ठीक है, वो ओरिजिनल पार्टी नहीं सर, ओरिजिनल पार्टी एकनाथ शिंदे की है, शिवसेना, ठीक है। अब ये कर दिया, इसके बाद में धीरे से एनसीपी भी साथ में आ गई, उसको भी धीरे से, क्या शरद पवार के साथ यहाँ डबल क्रॉस हो गया या शरद पवार इसमें शामिल है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि सत्ता में कोई व्यक्ति बैठा हो और आप उससे पंगा लें, जबकि आपकी ऑलरेडी फाइल्स कई सारी खुली हुई हैं, तो इसके लिए कलेजा चाहिए भाई। तो क्या शरद पवार जी ने ऐसा बोल दिया कि भाई तुम जाके उधर मिल जाओ? ऐसा है क्या? क्योंकि 24 के चुनाव में, अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में चुनाव होना नहीं है, 24 के चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, और एक तरफा महाराष्ट्र में अब मोदी लहर आपको दिखेगी, कुछ और नहीं दिखने वाला है, इसको भूल जाइए, आप कुछ और दिखेगा। वो कह रहे हैं 3 महीना, आप 3 महीने में कितना भी वापसी कर लो, इस नाटक नौटंकी से अगर ये वापस हो भी जाते हैं तो भी बीजेपी को फायदा है, और अगर नहीं आते तो भी बीजेपी को फायदा है, तो वो कुछ भी कर ले, फिलहाल हर हाल में बीजेपी को फायदा। सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या ये बड़ी राजनीति का एक गेम पार्ट है, बड़े गेम का एक पार्ट है, कि जिसमें कि 24 में एक तरह से कहते हैं ना केक वॉक दे दिया गया बीजेपी को, क्या ये उसका पार्ट है या फिर ये कुछ और है? महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ समय से ऐसी चल रही है जो अच्छे अच्छे को कंफ्यूज करके रखे है, और जहाँ तक मुझे लगता है, जो एक जो ऊपरी तौर पे शुरुआती तौर पे दिख रहा है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शरद पवार जी ने डबल क्रॉस किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सोच लिया होगा कि अब एनसीपी को इनके चंगुल से मुक्त कराना है, और शायद एनसीपी इसीलिए इनके चंगुल से मुक्त होती फिलहाल नज़र आ रही है। बिगर गेम प्लान हो सकता है कुछ और ही हो, हमको क्या मालूम है, लेकिन फिलहाल तो अभी ये दिख रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी देखने को मिले, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको डिट्टो शिवसेना का ही यहाँ पर एक रिप्लिकेशन देखने को मिले, शिवसेना रिप्लिकेट हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चीज़ें अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन इस सब के बीच इतना दर्द तो शरद पवार जी को भी नहीं हो रहा जितना किसी और को हो रहा है। वो किसको, आइए वो भी देख लें। I have seen so many governments, but I have never seen this type of vindictive and how they misuse their power. For Maharashtra, you tell me, when there is an elected government, they have got the election mandate from the people. Why BJP was so hurried? That elected government will be toppled by money power, muscle power, ED power, CBI power, what not. Even I believe that this government will not continue. It's an unethical government, undemocratic government, and illegal government. उन्होंने गवर्नमेंट जीता है, लेकिन महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता है, देश का दिल नहीं जीता है। एक उसका बाद में रिप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन दीदी 2019 the BJP Shiv Sena went into the election in Maharashtra together. The Shiv Sena ditched the BJP after the elections, went with Sharad Pawar's NCP and the Congress. BJP says they will take the mandate first. We should not discuss about the past history. We should discuss about the present. Because otherwise we have to discuss so many things. Only one issue will be concentrated. उई गड़बड़ हो गई भाई। इतना दर्द तो शरद पवार जी को नहीं हो रहा, इतना दर्द तो किसी को नहीं हो रहा जितना दीदी को। दीदी बहुत परेशान है, दीदी की जान हलक में अटक गई है कि कल को मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग जो बीजेपी में थे वापस चले गए टीएमसी में, हैं पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। नहीं देख लेना दीदी, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। कल को एकदम से आपको झटका लग जाए, उम्र ज़्यादा है, हार्ट अटैक आ जाए, तो मेरा काम है बताने का, तो मैं बता रहा हूँ। न गोल करो न मुड़े को, मेरे भाई सब कुछ नहीं पता, मेरे से मत पूछा करो आप लोग।
चो जय बहुत बहुत